concept. It will bring, and it should bring, I feel that the amount of money that we've borrowed from China should have gone into this project. You are aware, Pakistan geographically location holds immense strategic economic importance, situated in the crossroads of Southeast of Asia. सी पैक खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सी पैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुख्तसर तरीन मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करना लायक तहसीन है। मनसूबे के इफ्तिताह पर मौसर रखी और उनकी टीम की कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए इंटरचेंज से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को आसानियाँ होंगी। काबीना से खिताब में बोले कि वर्ल्ड बैंक ने वफ्द ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की सताइश की है। तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम नहीं चाहते कि अमनो अमान खराब करने वाली तीसरी कुव्वत को फायदा हो। कल भी एक वाकया हुआ जिसके बाद टैंकर्स को जलाया गया। वाकये का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की एमकेएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज की मीटिंग से ये वाज़ेह पैगाम है कि हम सब एक और पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार बोले, कराची में ट्रैफिक हादसात पर कमीशन बनाया जाए तो जिम्मेदारी का तयन हो सके। इंतजामिया जिम्मेदारी पूरी करे, हादसात पर कातिल गिरफ्तार होने चाहिए। ये इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे आम से खिताब, कहा अडियाला जेल के अंदर से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, खत पर खत आ रहे हैं। पंजाब में करप्शन और पिंकी की गूंज थी, आज आपकी गलियां और पूरा सूबा साफ हो रहा है। किसानों को 5 लाख किसान कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौम को उम्मीद दिला दी। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिम अरमगान को ETC कोर्ट 2 में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी है। कब्र कुशाई 21 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की निगरानी में होगी। आज सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की 4 दरख्वास्तें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था और मुल्जिम को ETC में पेश करने का हुक्म दिया था। आज पेशी के दौरान मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की सिंध हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ तल्ख कलामी भी हुई। I think it is a unique miracle in the history of Pakistan. महंगाई आसमानों से छू रही थी, वो 3.6% पे आ गई। 2018 में मुल्क में हुकूमत भी बदली और हम 2022 तक दुनिया की 47वीं मईशत बन गए। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का अब दुनिया एतराफ़ कर रही है। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले की आसमान को छूने वाली महंगाई 3.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। मुल्क है तो सियासत है। 2017 में बात मानी होती तो पाकिस्तान कशकोल लेकर ना फिरता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने OIC ग्रुप मीटिंग से भी खिताब किया। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात को 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं।
नवाज शरीफ को मुल्क में मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आने लगा। कहते हैं कि सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। अरकान ने कहा कि जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। बोले बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई मुल्क बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस नईम अख्तर के रिमार्क्स। कहा बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आलमी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैकडोर मुलाकातों की तरदीद कर दी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI शफाफ इंतखाबात चाहती है। उमर अयूब ने कहा कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब के बुज़रा और तर्जुमान मंसूबों और स्कीमों को पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का झूठा दावा करते हैं। हालांकि ये वो मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत के तहत अरसे से जारी हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का सिंध और पंजाब हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा अगर वजीर आला सिंध जामशोर रोड सेवन रोड की तकमील चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अगर सिंध हुकूमत विफाक से किसी मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा करती है तो ये सूबे का आईनी हक है। बात करते हैं, फेक पार्लियामेंट बनी हुई है, फेक हुकूमत बनी हुई है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि अवामी राय के ऊपर कब्जा करके आप मुसल्लत हो जाएं। इससे बढ़कर कोई फेक न्यूज हो सकती है। पाकिस्तान में जो IPPs का मामला है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल है। रमजान के बाद जमात इस्लामी इन IPPs के खिलाफ तहरीक चलाएगी। IPPs का सबसे बड़ा मसला है, मगर ना ये लोग IPPs से ना IMF से बात कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद कहते हैं फेक न्यूज़ की बात करने वाले खुद फेक पार्लियामेंट बनाकर बैठे हैं। अगर ऐसा रहा तो ये पूरा मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा। तो कराची पोर्ट से जो सुपर हाईवे पे आने वाला रास्ता है उसमें नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। नॉर्दर्न बाईपास वो डिजाइन कराची से हैदराबाद मोटरवे के नाम पे धब्बा है। कराची टू हैदराबाद M9 पाकिस्तान का वो मोटरवे है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलती है। कराची टू हैदराबाद M9 पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टोल टैक्स जमा करके देता है। कराची में जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत और वाटर टैंकर नजरे आतिश। वाक़ई का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक वाक़े से शहर का अमन तबाह हो सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक से जाने जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर गाड़ियां जाने देते हैं। हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर डाला जाए। वज़ीर आज़म इसका नोटिस लें। अमीनुल हक बोले कराची हैदराबाद मोटरवे को मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है। सबसे ज्यादा टोल लिया जाता है मगर सबसे बुरी हालत इसकी है। पाकिस्तान की मेजबानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इब्तिदाई टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार इवेंट में शिरकत कर रही है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।